हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पर्पस। आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को किसके अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सज़ा को माफ़ करने की शक्ति प्रदान है? तो वो है आपका अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो जैसे भी किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ये क्या था आपका भारतीय डाकघर अधिनियम। और ये अधिनियम कब पारित हुआ था? जब आपकी राजीव गांधी सरकार थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ था कि संसद ने जब ये भारतीय डाकघर अधिनियम लेकर आए थे तो क्या हुआ था, इस यह विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को पर प्रतिबंध लगाता था। तो अनेक लोगों को इस विधेयक से आलोचना हो गई, मतलब उसको हटाना चाह रहे थे। तो जब ये विधेयक राष्ट्रपति जी के पास गया तो वो राष्ट्रपति थे आपके जैल सिंह। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके इसको खारिज कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि वीटो शक्ति होती क्या है। जो वीटो शक्ति है ये आपकी, इसका मतलब होता है रोकना, जो कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करता है। वो कब करता है? जैसे कि आपको पता है कि संसद को मतलब कि कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संशोधन करने का अधिकार है। तो मतलब जब वो कानून बनाता है तो उस कानून को सिर्फ और सिर्फ कौन रोक सकता है? वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति। ठीक है, तो समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो जब भारत के राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस टाइम पे आपके सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मेन मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं वो उनका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो जो संसद होती है उसके सदस्य होते हैं, जैसे संसद है लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है उनको चुनने की। लोकसभा से वो 2 एंग्लो इंडियन चुनते हैं और राज्यसभा से वो 12, जो कि किससे संबंधित होते हैं? 12 सदस्य कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, ये जैसे कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि सदन में जो दोनों संसद के जो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र, मतलब कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है उस टाइम पे? ये ध्यान रखना, अध्यक्षता आपकी करती हैं उस टाइम पे लोकसभा। ये जो संयुक्त बैठक होती है उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, वही आपका क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो वो रह सकता है आपका 3 वर्ष के लिए, और ये बार बार भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 वर्ष एक इसका टाइम पीरियड है, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो बार बार भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के अधिकार, कौन कौन से अधिकार मिले हैं उनको? तो राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति वाला अधिकार बता रखा है यहाँ पर। तो वो है नियुक्ति अधिकार, वो है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर आपका मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। और AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की, लोक सेवा आयोग जो आपका PCS IAS PCS के एग्ज़ाम कराते हैं वो। वित्त आयोग के सदस्यों की और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। वही क्वेश्चन हो गया, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक, मतलब जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तब तक वो कानून नहीं बनता है, और इनके पास वीटो पावर भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो ये है आपका 6 माह के अंतर्गत। 6 माह में आपका ये राष्ट्रपति पद अगर रिक्त है तो उसको भर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल।
तो बोला जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है और जब तक चाहे अब किसी राज्य में अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ये भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। और आर्टिकल कौन सा है? 356 आपका है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 356 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो वो होता है राज्य का संविधान के अनुसार, हाँ, तो संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जब हम जनता, किसी राज्य की जनता या पूरे देश की जनता खुद से वोट डाल के किसी को चुनती है, तो वो प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें जो हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं, तो वो जाके इनको चुनते हैं, अप्रत्यक्ष, तो वो राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदन की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो होती है 50-50। प्रस्तावक भी 50 होने चाहिए, अनुमोदकों की संख्या भी 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो ये देता है आपके संघीय मंत्री परिषद, मतलब कि कैबिनेट मंत्री में जितने भी मंत्री लोग होते हैं वो सब राष्ट्रपति को सलाह देने में उनकी हेल्प करते हैं। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? वो रहे आपके हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? इनको है तो सही शक्ति, लेकिन वो किसको नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को वापस नहीं, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। लोकसभा अपने आप ही इसको पारित कर देती है। नेक्स्ट, युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ये दोबारा आ गया, वही भारतीय डाकघर अधिनियम में किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो वो करते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार कहलाता है? जब विधायकी अधिकार, मैंने आपको बताया था विधायकी अधिकार के अंतर्गत आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो कि निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये बनी थी 12वीं, और ये क्या थी? पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। ठीक है, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं और कौन सी नंबर की थी? ये 12वीं नंबर की थी। नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो आपको बताएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये पहले राष्ट्रपति भी थे और 2 बार रहे, और ये कहाँ के हैं? ये बिहार से संबंधित है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? वो भी राष्ट्रपति जी को है। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, आपके राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? इसका अनुच्छेद है आपका 54, आर्टिकल 54, जो चुनाव में मतदान कौन करेगा से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो होती है वो कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल में आएगी? वो आएगी अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोबारा रिपीट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहली मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण।
भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति रहे, वो भी आपके नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, ऊपर आपने देखा था जाकिर हुसैन, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, और दूसरे फारूकुद्दीन अली अहमद। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो आपकी 12वीं राष्ट्रपति थी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की गवर्नर रह चुकी हैं। तो ये महिला प्रतिभा देवी पाटिल कब से कब तक रही हैं, 2007 से 2012 तक। उससे पहले ये राजस्थान की गवर्नर रही हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वीं भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, 11वें नंबर के थे, मतलब कि प्रतिभा पाटिल से पहले के, 2002 से 2007। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।